कि कहीं अगर राज करना हो, लंबे समय तक किसी पर राज करना हो, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए। इन्हें चाहिए जाति जनगणना, इन्हें चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन्हें चाहिए CAA, इन्हें चाहिए NRC, इन्हें चाहिए हिंदू मुसलमान, इन्हें चाहिए खुले में नामाज। 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 110 के आसपास डीजल हो गया था। उस समय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है इस संबंध में, हमने ईमानदारी से गौर ही नहीं किया। आपने क्या ईमानदारी से गौर? लेकिन शिक्षक वही हैं जिनको ABCD नहीं आता है, टीचर की स्पेलिंग नहीं आता है, साइंस नहीं बताते हैं, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या होता है पता नहीं है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, ये तो छोड़ दीजिए, लघुत्तम महत्तम की बात हम नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, लोकतंत्र में आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर विपक्ष कमजोर हो तो सरकार तानाशाह हो जाती है, लेकिन बिहार में इसके उलट परिस्थितियां हैं, क्योंकि जिस बिहार में मजबूत विपक्ष का होने का दावा किया जा रहा है, उस बिहार में भी जनहित और छात्रों के मुद्दे गायब क्यों हैं, और जब ये मुद्दे उठते हैं उसे लेकर ये विपक्ष के नेता मुखर क्यों नहीं होते हैं। इस सवाल को लेकर आज का हमारा ये वीडियो है। इसे उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे और समझेंगे कि परिस्थितियां क्या है। क्या सिर्फ ये नेता वोट बैंक की राजनीति करते हैं? जिस विधानसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने 10 लाख रोजगार देने के वादे किए थे, हालांकि NDA गठबंधन ने 19 लाख रोजगार देने का वादा कर सरकार तो बना ली, लेकिन शायद अब तक 1 साल से ज्यादा इस सरकार के बीत गए हैं, बावजूद इसके परिस्थितियां ऐसी कुछ दिख नहीं रही है। इस स्थिति में सवाल यही कि जब छात्र अपने आवाज को लेकर, अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद करते हैं, तो ये विपक्ष के नेता इनके साथ क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि चुनाव के पहले ये छात्रों के ही साथ थे, जगह जगह जाकर हेलीकॉप्टर से चक्कर लगाते थे, सब जगह एक ही बोली बोलते थे कि हम तो 10 लाख रोजगार की बात हमने की है, पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी। लेकिन इसके बाद भी कहा जाता है, और ये आपने सुना होगा, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने ये कहा है कि सरकार, लोकतंत्र की मजबूती के लिए सरकार के साथ साथ मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। लेकिन क्या वैसा विपक्ष को हम मजबूत कहेंगे जो छात्रों के मुद्दे से गायब है? पिछले 13 तारीख को छात्रों ने, BSSC अभ्यर्थियों ने पटना BSSC कार्यालय के गेट के बाहर रात के समय प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन रात के समय नहीं था, ये सुबह 11 बजे से ही वहां पे छात्र जुटने लगे थे। उनका आह्वान था कि साल 2014 में आई वैकेंसी 2021 में भी पूरी क्यों नहीं हो पाई है। मैंने छात्र नेता दिलीप से बात की, उन्होंने कहा कि वैकेंसी 7 साढ़े 7 साल पुरानी नहीं है, ये वैकेंसी 15 साल करीब पुरानी है। विपक्ष साथ दे रहा है आपका, एक संदीप सौरभ विधायक हैं, वो तो नजर आते हैं आपके साथ, बाकी कहाँ हैं? बाकी झुनझुना बजा रहे हैं। एक संदीप सौरभ जी है जो हम लोग का साथ दे रहे हैं, बाकी विधायक झुनझुना बजाने के लिए विधानसभा गए हुए हैं। जनता ने उनको चुनकर झुनझुना बजाने के लिए ही भेजा है। हमने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों, क्योंकि नोटिफिकेशन तो 2014 में ही जारी किया गया था। उन्होंने बताया कि इस वैकेंसी को साल 2006 में ही आना था, लेकिन साल दर साल देरी की वजह से वैकेंसी 13,000 कुछ पदों पर साल 2014 में निकली, लेकिन साल 2021 अब कुछ ही दिन बचे हैं, बावजूद इस वैकेंसी के पूरे होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। अलग बात है कि काउंसलिंग चल रही है। सवाल यही कि जब वे छात्र BSSC कार्यालय गेट के बाहर जुटे थे, तब उसी समय एक राजनेता की शादी होकर वे पटना लौटे थे। तमाम मीडिया कवरेज उनके तरफ चला गया। कुछ पोर्टल और कुछ छोटे मीडिया घराना छात्रों के साथ भी रहा, जो इनके कवरेज को दिखाता रहा। ये अलग बात है कि छात्रों के आंदोलन कमजोर हो जाएं, और रात भर चूंकि उन्होंने ठान लिया था कि जब तक उनके साथ कोई पुख्ता वार्तालाप आयोग के साथ, BSSC के साथ नहीं हो जाता है, BSSC अधिकारी के साथ नहीं हो जाता है, तब तक वे अब नहीं डिगेंगे। यह आंदोलन अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। लिहाजा आयोग को भी डर हो गया, सरकार को भी डर हो गया कि अगर ये छात्र रह गए तो इस बीच कल के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइन छपेंगे कि रात भर छात्रों ने ये इस कड़कड़ाती ठंड में BSSC कार्यालय गेट के बाहर धरने पर बैठे। ऐसी आलोचना न हो, सरकार की किरकिरी न हो, दबाव से जबरन उन्हें हटा दिया गया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह से हटाया गया उन्हें। बावजूद मीडिया का जो कवरेज है वो उस तरफ रहा, इस तरफ उतना नहीं रहा। आप लगातार सोशल मीडिया पर देखते रहे हैं, तब से लेकर अब तक वही तस्वीरें आप बराबर देख रहे हैं।
जिन तस्वीरों की बात दिल्ली से लेकर बिहार तक पहुंची, यहाँ तक कि हवाई जो बातें हैं, हवा के दौरान भी जो खींची गई तस्वीरें थी, उसे लेकर भी बवाल मचा, उसे लेकर भी कहानियां गढ़ी गई, बुनी गई और वो अभी तक चलती आ रही हैं। सवाल यही है कि इन सब के बीच जनहित के मुद्दे क्यों गायब हैं? जो विपक्ष लगातार मुद्दों को उठा रहा था, उसके एजेंडे से चुनाव हार गया तो दायित्व खत्म हो गया, ऐसी बात है क्या? छात्रों के मुद्दों को तो उठाना चाहिए। बिहार में 243 विधायक होते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक विधायक वीआईपी पार्टी के मुसाफिर पासवान का निधन हो गया है। इन सैकड़ों विधायकों में 242 विधायकों में मात्र इकलौता और एक विधायक हैं संदीप सौरभ, सीपीआई एमएल के विधायक हैं। वो इन छात्रों के साथ खड़े हैं, लगातार इनकी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। यहां तक कि आयोग से लेकर तमाम सरकार के जो अधिकारी हैं और सरकार तक को उन्होंने खत लिखा है, पत्र लिखा है। छात्रों की बहाली को पूरी तरह से पूरी करने की मांग की है, पारदर्शिता लाने की मांग की है। इकलौता विधायक संदीप सौरभ, बाकी विधायक कहां हैं? अभी अगले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। हम उस विपक्ष से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? सवाल यह है कि विपक्ष से उम्मीद करना, हम उस विपक्ष से उम्मीद क्या कर सकते हैं और उस सरकार से जो बिहार में जातीय जनगणना के मसले पर एकजुट होता है। 10 दलों का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिल्ली जाता है और प्रधानमंत्री से मिलकर आता है। साथ ही आने के बाद प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमने जातीय जनगणना की महत्ता को बताया है, इसके हो जाने से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन होगा और इसका लाभ जो है अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिल सकेगा, ऐसा उन्होंने कहा। जातीय जनगणना के मसले पर सारे दल एक हो गए। उन्हें कितना फिक्र है, कितनी जल्दी है कि कितने वो हैं, 100 में कितने लोग कुर्मी हैं, कितने यादव हैं, कितने मुसहर हैं, कितने मल्लाह हैं, कितने चमार हैं, कितनी जल्दी है उन्हें, कितने पासवान हैं कि वो जान सकें और चुनाव में वो कह सकें सीना ठोक कर मंच पर कि हम तो 15% हैं, हम तो 45% हैं, हमारी सरकार नहीं बनेगी तो किसकी बनेगी? इस एजेंडे पर ये पार्टियां काम कर रही है। जातीय जनगणना का मसला इतना जरूरी इन्हें लगा कि बिहार में बाढ़ जैसी भीषण समस्या को छोड़ दिए। हर साल लाखों की आबादी बिहार का बाढ़ से प्रभावित होता है, लाखों जिंदगियां प्रभावित होती है, सैकड़ों लोगों की मौत होती है, लाखों लोग सड़क पर आ जाते हैं। इसके बाद भी बाढ़ जैसी समस्या का निदान ये लोग नहीं खोजते हैं। इन्हें चाहिए जातीय जनगणना, इन्हें चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, इन्हें चाहिए सीएए, इन्हें चाहिए एनआरसी, इन्हें चाहिए हिंदू मुसलमान, इन्हें चाहिए खुले में नमाज। इन मुद्दों के अलावा ये छात्रों की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे। हम उसी बिहार में बैठे हैं जहां के मुख्यमंत्री से जब महंगाई पर सवाल पूछा जाता है कि बताइए बिहार में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ये उस समय की बात है जब केंद्र सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर कीमत कम नहीं की थी और दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। 116 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और 110 के आसपास डीजल हो गया था। उस समय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है इस संबंध में, हमने ईमानदारी से गौर ही नहीं किया। आपने क्या ईमानदारी से गौर किया? शराबबंदी के अलावा आप शराब पकड़ने में लगे हैं। सारी पुलिस, आपकी सारी पुलिस फोर्स शराब के पीछे पागल है। जबरदस्ती घर में घुस रही है आपकी पुलिस, शराब नहीं मिलती है तो सॉरी बोलकर निकल जाती है। तो ये टोटली एक साजिश है। आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलकर देखेंगे तो उसमें आपको साफ साफ मिलेगा। एक अंग्रेज अधिकारी थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने कहा है कि कहीं अगर राज करना हो, लंबे समय तक किसी पर राज करना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए। क्यों उन्होंने कहा? उन्होंने ये नहीं कहा कि उस देश को लूट लीजिए, उस साम्राज्य को, उस प्रदेश को लूट लीजिए, सारी संपत्ति को का अधिग्रहण कर लीजिए, उसके बाद वहां से फरार हो जाए, उसे गरीब कर दीजिए। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बस यही कहा कि लंबे समय तक यदि राज करना हो तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा प्रणाली को खराब कर दीजिए, ध्वस्त कर दीजिए, तब आप आसानी से शासन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समय सबसे बड़ी पार्टी थी जेडीयू और अभी तीसरे नंबर की पार्टी है। परिस्थितियां कुछ भी हो, मुख्यमंत्री आप ही बने हुए हैं नीतीश कुमार जी। क्या यही एजेंडा आप अपना रहे हैं? लॉर्ड मैकाले की नीति, शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिए। शिक्षा व्यवस्था के नाम पर आपके यहां इतना ही हुआ है कि स्कूल जर्जर भवन के भवन बना दिए, जर्जर स्कूल भवन के भवन का तो आप बनवा दिए,
लेकिन शिक्षक वही है जिनको ABCD नहीं आता है, टीचर की स्पेलिंग नहीं आता है, साइंस नहीं बताते हैं, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग क्या होता है पता नहीं है, भिन्न का जोड़ और भिन्न का गुना और भिन्न का भाग ये तो छोड़ दीजिए, लघुत्तम महत्तम की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्पेलिंग जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं, संडे मंडे की बात कर रहे हैं, यहां तक नहीं आता है। वो पढ़ा रहे हैं आपके स्कूलों को, वो चला रहे हैं आपके स्कूलों को, वो आपके राज्य के नौजवानों का, वो आपके राज्य के बच्चों की भविष्य तय कर रहे हैं। उस दौर में हैं, हम जी रहे हैं। हाँ, इतना जरूर हुआ है, इससे भी इत्तेफाक नहीं करना चाहिए कि बच्चियां घर से निकलने लगी, उन्हें आपने पोशाक दिया, साइकिल दी, घर से निकलने लगी, पढ़ाई करने लगी, कुछ माहौल बदला आपको, तभी तो दोबारा आपको जनता ने वोट दिया। लेकिन आप भी जो हद कर दिए जनता के भरोसा का, जनता ने जो भरोसा जताया आप पर, उसकी आप बेसब्री से इम्तिहान ले रहे हैं। अच्छा निभाया है अपने वादों को। 19 लाख रोजगार कब पूरा होगा, इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन से मंत्री बिहार के क्या क्या कहा है, चाहे वो जीवेश मिश्रा हो, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, जहां जा रहे हैं रोजगार की ही बात कर रहे हैं साल भर से, लेकिन कितना रोजगार अब तक पैदा हुआ है ये भी बात हम करेंगे इस वीडियो में। नहीं, इस वीडियो में बस इतना ही। विशेष राज्य की दर्जे की बात हुई, सब क्रेडिट लेने में लग गए, बीजेपी कह रही है इसकी जरूरत नहीं है। कितना पैसा दे दिया आप बिहार को कि विशेष राज्य का दर्जे की जरूरत नहीं है, और आपने क्या कर दिया? कितना आप कह रहे हैं हम तो गरीब राज्य हैं, तो फिर इतना दिन से आपने क्या किया? इस जंगल राज से तुलना कब करेंगे आप? समाज के और इस देश में जो अग्रणी पंक्ति में खड़े राज्य हैं उससे तुलना क्यों नहीं करते हैं? हम लाइन में पीछे हैं, एक से हम आगे बढ़े हैं कि नहीं, ये जरा देख लीजिए। देखिए गरीबी में कहां है। बिहार के 52% लोग गरीब हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है। इस पर बात क्यों नहीं कहे? इस पर पैमाना गलत है नीति आयोग का। ये तमाम हथकंडे हैं छात्रों के मीडिया कवरेज को खा जाने के, महंगाई के मीडिया कवरेज को खा जाने की। जब भी ये प्रदर्शन करते हैं तो सरकारें कुछ इस तरह से बयानबाजी, कुछ इस तरह का मुद्दा छेड़ती है जिसमें फिर से मीडिया गुम हो जाए और छात्रों के मुद्दे जस का तस रहे। ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, ये छात्र समझते हैं। इतने तो पढ़े लिखे हैं, ये भले ही आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, भले ही एक सीट पर ये 500 लोग लड़ रहे हैं, लेकिन 500 जो अभ्यर्थी हैं, लड़ने की क्षमता है उनमें, आपके जैसा नहीं है। सफेद कुर्ता और खादी पहन लिए, समाजवाद का नारा देने लगे, लोहियावाद का नारा देने लगे। मुझे तो लगता है लोहिया ने क्या कहा था ये भी आप भूल गए होंगे। बस लोहिया के नाम पर राजनीति की रोटियां आपकी सिकती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे तमाम जनहित के मुद्दों को लेकर। शुक्रिया।